हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपी इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से इंग्लिश को सीख पा रहे होंगे। और जो हमारी जो क्लासेस चल रही थी बच्चे, वो हमारी क्लासेस थी एबल टू से और हम लोगों ने इसका विल और सेल को पढ़ा था। और आज इसी क्लास को थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, वो सिंपल इंट्रोडोगेटिव और नेगेटिव नहीं पढ़े हो, जाइए बच्चे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाइए, उसको सर्च करिए, उस वीडियोस को भी देखिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, इसका इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ने वाले हैं और WH फैमिली पढ़ने वाले हैं, विल बी और शैल बी के साथ एबल टू का। एक चीज और बच्चे, कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, क्योंकि आप किन की क्लास देख रहे हो? तो कुलदीप सर की। देरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है? तो आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों के विल और शैल। ये दो चीजें आज हम ये विल और शैल को पढ़ने वाले हैं। ये जो टाइम शो करता है बच्चे, ये टाइम शो करता है आपके फ्यूचर टाइम को। कौन से टाइम को शो करता है? फ्यूचर। और अगर फ्यूचर का मतलब क्या, जो आने वाले समय की बात करें, ठीक है बच्चे, तो आने वाले, जैसे गागे की बात करेगा, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये क्या है? तो आपकी फ्यूचर की कल्पना, फ्यूचर में उस चीज के बारे में सोच रहा है। तो इसकी जो हिंदी में अगर पहचान कह दे तो गा, गे और ये गी, इसकी क्या है बच्चे? ये हिंदी के अंदर इसकी पहचान है। इसमें जो सबसे मेन चीज है, जो मेन फैक्ट है बच्चे, वो हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सामने। जो वर्ड है एबल और टू, ये मैंने लिख दिया। इसकी हिंदी कई प्रकार की होती है बच्चे। इसकी हिंदी पहले जान लेते हैं। इसकी हिंदी आप कह सकते हो लायक निकल सकता है, काबिल निकल सकता है, समर्थ निकल सकता है, ठीक है बच्चे, और योग्य निकल सकता है। इसकी कितनी हिंदी मैंने बता दी? 4 हिंदी है। एबल टू की हिंदी लायक, काबिल, समर्थ, योग्य। मैं पढ़ने में योग्य होऊंगा, मैं पढ़ने में काबिल होऊंगा, मैं पढ़ने लायक होऊंगा, मैं पढ़ने में समर्थ होऊंगा। ये इस सारी इसकी हिंदी निकलेगी। यही वर्ड आज पढ़ने वाले एबल टू का, क्योंकि हम लोगों ने बच्चे इसका सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोडोगेटिव पढ़ लिया है। नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, वहां से उस वीडियोस को क्लिक करिए, पूरा पढ़िए, वहां देखिए आप। जो इसके अंदर जो बात थोड़ा सा करेंगे बच्चे, हम करने वाले हैं विल के बारे में और शैल के बारे में। यहीं पे इंट्रोड्यूस होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट क्या लेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्लूरल है और ना ही सिंगुलर है बच्चे। तो आप चाहो तो विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यहां लिख देता हूं विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ आप यूज क्या कर सकते हो? विल का। आई हो, वी हो, सी हो, इट हो, दिस हो, डेट हो, राम हो, मोहन हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, एवरीथिंग सब्जेक्ट जो है बच्चे, इसके अंदर आप जो यूज करोगे, क्या यूज करोगे? विल। और आपकी इच्छा अनुसार, आप मन है तो आई और वी के साथ, मन है, इच्छा है आपकी कि हम सर आई और वी के साथ यूज, क्योंकि बच्चे मॉडर्न इंग्लिश में जो स्पोकन की जो सिस्टम हो गया है उन सब में जो है अब आई के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल गो, आई विल कम, आई विल टीच यू, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो मतलब क्या है? तो इसका जो आई के साथ सारा का सारा फंडा जो है वो संभाल कौन रहा है? तो आपका विल संभाल रहा है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें। अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चे इसके रूल्स पे। जो आज रूल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसकी हिंदी क्या? तो बच्चे नहीं क्या होगा और नहीं, और ये बच्चे ये जो शो करेगा वो गा गे की जो टाइम है, जो फ्यूचर का टाइम है उसको शो करेगा। ये बनने वाला है। इसका रूल देखो क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चे बिना स्ट्रक्चर्स के हम इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट है ना बिना स्ट्रक्चर्स। अब मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको भी थोड़ी सी जरूरत है हमें। क्या चाहिए इसको? विल। विल को क्या चाहिए? शैल। और ये क्या लेगा भाई? तो सब्जेक्ट लेगा। और सब्जेक्ट के बाद इसको जरूरत किसकी है? तो नोट की। क्लियर? नोट के बाद जो बच्चे ये लेगा बी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था सेल और विल और शैल क्या लेता है? बी, क्योंकि इसको हमेशा दूसरी किसी चीजों से मतलब नहीं, वर्ब की हमेशा क्या लेती है? फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज जो है क्या लेना पसंद करती है? तो वी। और इस बी के बाद जो आने वाला है बच्चे, वो हम यूज करेंगे एबल को, एबल के साथ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये अदर वर्ड इन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? उसके बाद जो अगला पड़ाव है बच्चों, मैं लिखना चाहूंगा इंट्रोडोगेटिव। अब यहां पे आप देख पा रहे हो इंट्रोडोगेटिव। मैंने इंट्रोडोगेटिव जो लिखा है, ये जो इंट्रोडोगेटिव वो WH फैमिली का इंट्रोडोगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर्स क्या? तो आप यहां पे इसको चाहिए क्या बच्चे? तो WH फैमिली,
WH फैमिली के बाद क्या चाहिए, विल के बाद क्या चाहिए, शैल के बाद इसको चाहिए क्या बच्चे, तो सब्जेक्ट के बाद ये लेगा बी के बाद इसको चाहिए एबल के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर, रूल समझ में आ रहा है ना? हाथ उठाओ ना, मैं देख पा रहा हूं आपको, हाथ उठाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेल डन। इसके बाद जो अगला है बच्चों वो इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव किसका, WH फैमिली का। बच्चों WH फैमिली के दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, या तो इंट्रोडोगेटिव या इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसको भी क्या, तो सबसे पहले इसको भी WH फैमिली की ही जरूरत है। उसके बाद ये क्या लेगा, विल लेगा, विल के साथ क्या लेगा बच्चे, तो शैल के बाद इसको क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये नोट लेगा बच्चे, और नोट के बाद जो लेगा वो लेगा बी के बाद लेगा भाई एबल के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेगा अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने 3 स्ट्रक्चर्स लिखे, 3 सारे के सारे में आपके जो है क्वेश्चन मार्क लगा है, देख पा रहे हो ना? देख लो एक बार फिर से बोर्ड पे, देखो ध्यान दो बोर्ड पे बच्चे। WH फैमिली विल सेल सब्जेक्ट नोट बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, WH फैमिली विल सेल सब्जेक्ट बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल सेल सब्जेक्ट नोट बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब बच्चे इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बच्चे जितने भी दुनिया के सब्जेक्ट है सबके साथ आप किसको यूज कर लो, विल को यूज कर लो, कोई जरूरत नहीं शैल यूज कर, स्पीकिंग के लिए। ग्रामेटिकल्स हो तो थोड़ा बहुत होता है बच्चे, वहां पे हम समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पीकिंग की बात करूं तो आप सब सब्जेक्ट के साथ आप यूज किसका करोगे, तो विल का करने वाला। क्लियर हो गई ना बातें, यहां तक समझ में आ रहा है ना? हाथ उठाओ, मैं देख पा रहा हूं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब 3 एग्जांपल्स देता हूं, उससे और बेहतरीन तरीके से समझ। एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहता हूं क्या वह पढ़ने में काबिल नहीं होगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंटेंस, मैंने कहा क्या वो पढ़ने में काबिल नहीं होगा, मतलब क्या वो योग्य नहीं होगा, क्या वो लायक नहीं होगा, क्या वो समर्थ नहीं होगा। अब कौन नहीं होगा बच्चे, तो वह। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, आपको क्या वर्ड आ गया, नहीं। इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली विल और शैल में से कोई, हम तो विल लगाएंगे भाई, क्योंकि हम तो विल लगाने वाले हैं। चाहिए क्या, सब्जेक्ट कौन है आपका, तो सब्जेक्ट है बाबू आपका ही, क्योंकि पढ़ने में काबिल नहीं होगा कौन, तो वह को क्या चाहिए, तो नोट की जरूरत है। नोट के बाद क्या चाहिए, तो बच्चे बी की जरूरत है। बी के बाद क्या चाहिए, तो एबल की जरूरत है। एबल को क्या चाहिए, टू। क्या वह काबिल नहीं होगा किस चीज में, तो पढ़ने में, और पढ़ने में की इंग्लिश क्या लगाएंगे भाई, तो हो गया रीड। क्लियर यहां तक? एग्जांपल देखो, मेरा भाई इंग्लिश बोलने लायक कैसे नहीं होगा। अब देखो बाबू यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा भाई इंग्लिश बोलने लायक, एक वर्ड आपको दिखाई दिया कैसे, फिर वर्ड दिखाई दिया नहीं। बच्चे इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, सबसे पहले क्या चाहिए रूल्स को, तो WH फैमिली। तो WH फैमिली आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कैसे की इंग्लिश क्या, तो हाउ को क्या चाहिए, विल और शैल में से कोई एक चीज, तो हम तो वही विल लगाएंगे। क्लियर हो गया? इंग्लिश बोलने लायक कैसे नहीं होगा कौन, तो भाई मेरा भाई, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या लिखेंगे, माई को क्या चाहिए बच्चे, तो ब्रदर की जरूरत है। हाउ विल माई ब्रदर, क्या, तो नोट की जरूरत है। रूल ऐसा कहता है, मैनी सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद क्या चाहिए, बी के बाद क्या चाहिए, एबल के बाद क्या चाहिए, टू। मेरा भाई लायक कैसे नहीं होगा किस चीज में, तो बोलने में। और बोलने की इंग्लिश क्या होती है बच्चे, स्पीक। क्या बोलने में भाई, तो इंग्लिश बोलने में, और हमने लगा दिया, और बहुत खूबसूरत सेंटेंस बन गया। हाउ विल माई ब्रदर नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। जरा बताओ, समझ में आया ना? क्लियर हो गई ना बातें? अब सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे, मुझे बताओ, सीख रहे हो ना? बहुत बढ़िया। थर्ड एग्जांपल देखो, वह मुझसे बात करने योग्य कब होगा। अब यहां पे देखो भाई, वेरी सिंपल सेंटेंस। अब यहां पे एक वर्ड आ गया क्वेश्चन वाला, कब का मतलब क्या, तो भाई ये क्या किस चीज को दर्शाता है, तो इंट्रोडोगेटिव को दर्शा रहा है। WH फैमिली का मेंबर कौन है, कब की इंग्लिश क्या, तो वेन के बाद क्या चाहिए, तो विल। लिखल है, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा बच्चे, ये लिखा हुआ है खुद से। वैन यहाँ पे सब्जेक्ट विल हो गया, क्या चाहिए, सब्जेक्ट।
तो वह कौन मुझसे बात करने योग्य कब होगा, कौन तो वह के इंग्लिश क्या लिखेंगे तो भाई ही। व्हेन विल ही। अब चाहिए क्या इसको, तो बी की जरूरत है। बी को क्या चाहिए बच्चे, तो एबल की जरूरत है। एबल को क्या चाहिए, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह मुझसे बात करने योग्य कब होगा, मतलब इसकी हिंदी हो गई वह करने योग्य कब होगा। क्या करने योग्य, तो बात करने योग्य, और यहां पे लगाएंगे टॉक टू, किससे, तो टॉक टू मुझसे का मतलब क्या, तो मी, और यहां पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब बन गया व्हेन विल ही बी एबल टू टॉक टू मी, विल ही नॉट बी एबल टू रीड, हाउ विल माई ब्रदर my brother not be able to speak English। जरा बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। रोज की तरह आज मैं आपको सेंटेंसेस नहीं देने वाला हूं, मैंने इसको पूरे एक्सप्लेन किया है। आप खुद 10 सेंटेंसेस, क्योंकि बच्चे मेरे ख्याल से 44 क्लासेस आप देख चुके, नहीं देखे हो तो जाइए बच्चे पूरे इस वीडियोस को देखिए, एक एक करके क्लिक करके, और इन चीजों को देखिए, और 10 सेंटेंसेस आप खुद से आज जो है बनाएंगे, और उसको जो है बच्चे कमेंट बॉक्स में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जो है इसको मतलब बनाकर जो है 10 सेंटेंसेस जो आपने खुद थिंकिंग किया है वो चीजें, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि हाँ मैंने जो सिखाया मेरे बच्चे ने उस चीज को फॉलो किया। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियोस को देखने के बाद एक छोटा सा लाइक जरूर दे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।